पहला अंतर है सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य घरेलू सीमा से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। यानी यहाँ पर जीडीपी का अर्थ को ही लिख देंगे आप कि सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य देश की सीमा के अंदर जो भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उसके कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद। अर्थ को ही लिखना, आपको इसको देखना नहीं है। अर्थ याद किए हो ना? इसमें जीएनपी का अर्थ को लिख दीजिएगा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य देश के सामान्य, यहाँ खाली सामान्य निवासियों को जोड़ना है। जो मैंने आपको नॉर्मल रेसिडेंस बोला था ना, वो शब्द को जोड़ना कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है कि एक वर्ष में देश के सामान्य निवासियों के द्वारा, बाकी उधरी वही रहेगा, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। देखिए, दो खाली एक वर्ड में फर्क है। देश की सीमा के अंदर, सीमा के बाहर नहीं सामान्य निवासी वो अंदर रहता है कि बाहर, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम टू सेम। सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जीडीपी कहते हैं, सामान्य निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं को जीएनपी कहते हैं। एक ही वर्ड तो फर्क हुआ ना, इसको याद हो गया। ये अभी हो गया, समझो इसको। आप एक बार आंख बंद करके बोलो, देख लो। हो गया? दूसरा पॉइंट देखो, ये एक भौगोलिक धारणा है। भौगोलिक धारणा माने भूगोल में आपने नदी, पहाड़, पर्वत, सीमाएं पढ़ी होंगी ना, बॉर्डर। जब इसका अर्थ आपने पढ़ा तो आपने देखा कि देश की सीमा के अंदर, मतलब ये एक जियोग्राफिकल सब्जेक्ट हो गया कि भौगोलिक धारणा हो गई कि सीमा के अंदर ही उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को हम जीडीपी बोलते हैं। लेकिन ये भौगोलिक सीमा से कोई प्रतिबंध इसमें नहीं है, यह एक राष्ट्रीय धारणा है। इसका संबंध सामान्य निवासी, नॉर्मल रेसिडेंट से है। वो सीमा के अंदर हो या सीमा के बाहर, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब देश के जो भी नॉर्मल सामान्य निवासी हैं, वो जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करते हैं उसको हम जीएनपी में शामिल करेंगे। अंदर हैं कि बाहर हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये मतलब है अंदर ही होना चाहिए जीडीपी में। ठीक है। तीसरा है जीडीपी बराबर पी कोष्टक में जी प्लस पी कोष्टक में एस। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। पी यानी कीमत, जी यानी गुड्स। गुड्स माने वस्तुएं, और पी यानी कीमत। वस्तुओं को उसकी कीमत से गुणा कर दीजिए,
ठीक है, प्लस कीमत सर्विसेज, सेवाओं को इसकी कीमत से गुणा कर दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, आपका सकल घरेलू उत्पाद निकल जाएगा। तो जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्राइस गुड्स, प्राइस सर्विसेज, ठीक है, उसका क्या है, GNP बराबर GDP प्लस NFI है। जीएनपी का फुल फॉर्म आप जान चुके हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कैसे प्राप्त होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद? तो मैंने आपको अर्थ बताते समय बताया था कि अगर जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दें, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दें तो ये दोनों मिलकर बनता है जीएनपी। तो ये दोनों का फुल फॉर्म तो जानते हो आप। एनएफआईए का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad, ABROAD, abroad। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। देखो कभी ये भी पूछ दिया कि एनएफआईए का पूरा नाम लिखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में जाने रहिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड माने होता है विदेश, बाहर। नेट फैक्टर इनकम माने शुद्ध आय, है ना, शुद्ध वो साधन आय, फैक्टर इनकम शुद्ध साधन आय फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से प्राप्त, ठीक है। और अर्थ बताते समय भी आपको हिंदी में मैं लिखवाया था कि जीडीपी प्लस शुद्ध साधन आय लिखा था ना आपने, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो ये 3 अंतर हो गया, कितने अंतर हो गया? नंबर 4 देखिए, नंबर 4 ये बोलता है कि सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ने पर जीएनपी प्राप्त होगा। ये चौथा नंबर में भी ये तीसरा ही नंबर को बोल रहा है। देखो चौथा नंबर को कि सकल घरेलू उत्पाद, देखो यहाँ सकल घरेलू उत्पाद में क्या बोल रहा है, शुद्ध साधन आय जोड़ दें, शुद्ध साधन आय, सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। जो सूत्र लिखे हो ना उसी को ही बोल रहा है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दें तो शुद्ध घरेलू घटा दें तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। इसी सूत्र पे इसी सूत्र को देखिए, इसी के आधार पे समझिए।
चौथा पॉइंट अगर आप इतना को जान रहे हैं तो चौथा पॉइंट लिख देंगे। जीडीपी में अगर हम शुद्ध साधन आय जो विदेशों से प्राप्त होता है जोड़ देते हैं, देखो जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिए, जीडीपी में जोड़े तो क्या प्राप्त हुआ? इसी को पहला पॉइंट, चौथा पॉइंट में इस तरफ लिखा है कि जीडीपी में शुद्ध साधन आय विदेशों से प्राप्त, लिखिएगा आप, वो अगर भूल गया है किताब वाला तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दे तो हमको जीएनपी प्राप्त होगा। और इसी को ही उस तरफ दूसरे तरफ लिखा है कि जीडीपी में शुद्ध साधन आय को जीएनपी में, इसमें जुड़ा रहता है ना, जीएनपी में शुद्ध साधन आय को घटा दें विदेशों से प्राप्त तो हमको क्या मिल जाएगा? जीडीपी मिलेगा। सिंपल सी बात है। जीडीपी और शुद्ध साधन आय जुड़ जाता है तो वो बन जाता है जीएनपी। जीएनपी में इसको निकाल दोगे तो बचेगा ये, इसी को चौथे पॉइंट में लिखा है। ठीक है। पांचवा, यदि विदेशों से प्राप्त आय ऋणात्मक है तो इसका मूल्य जीएनपी के मूल्य से अधिक होगा, और यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक है तो उसका मूल्य जीडीपी के मूल्य से अधिक होगा। तो वो ये भी उसी सूत्र से रिलेटेड है। देखो, यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक है, यदि जीडीपी, देखो जीडीपी कैसे ज्ञात करते हैं हम? जीडीपी बराबर क्या है? पी जी प्लस पी एस। देश के अंदर से रिलेटेड है ये, है ना। और जीएनपी का सूत्र क्या है? जीडीपी प्लस एनएफ आईए। ठीक है। इसमें खाली एक ही चीज पे आपको फोकस करना है, उसी पे बात कर रहा है, शुद्ध साधन आय। दोनों में शुद्ध साधन आय के से रिलेटेड करके आपको पांचों पॉइंट बनाना है। ठीक है। जीडीपी तरफ क्या लिखा है किताब में देखिए, अगर शुद्ध साधन आय, मतलब ये, ठीक है, अगर शुद्ध साधन आय ऋणात्मक है, अगर शुद्ध साधन आय ऋणात्मक है का मतलब क्या कि माइनस में है वो, ठीक है, तो क्या होगा? इसका मूल्य जीएनपी के मूल्य से अधिक होगा। ये ऋणात्मक होगा तो जाहिर है जीएनपी कम होगा। ये ऋणात्मक, ये जुड़ा है ना इसमें जीएनपी में, जब ये ऋणात्मक होगा तो जीएनपी कम होगा और जीडीपी बढ़ जाएगा। ठीक है। इसी को पांचवा पॉइंट में लिखा है कि अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक है तो जीडीपी जीएनपी से ज्यादा होगा। वही बात उस पे लिखा है ना। और अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक न हो करके क्या हो? धनात्मक होगा, तो चूंकि ये जीएनपी में जुड़ा रहता है तो ये कम न होके क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसे कंडीशन में जीडीपी से जीएनपी
ज्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग को कंसंट्रेट करना। आपने राष्ट्रीय आय में क्या क्या पढ़ा? सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ा है, 2 प्रकार पढ़ा है, जीडीपी, जीएनपी। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, 4 प्रकार होता है। ठीक है, आज नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं आपको। अगला, विशुद्ध घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो पढ़ा था, अब इसी का दूसरा रूप पढ़ोगे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसी का दूसरा माने दूसरा रूप नहीं, इसी का अलग पार्ट है वो। सकल और शुद्ध में अंतर क्या होता है कि सकल में सब चीज जुड़ा रहता है और शुद्ध में, भाई इसमें एक ही वर्ड का तो अंतर है। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद में सब कुछ जुड़ा है, लेकिन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सब कुछ नहीं जुड़ा है, कुछ चीजों को हमने निकाला है। जैसे मूल्य में होने वाली ह्रास, इस पे जुड़ा है, सब कुछ जुड़ा है, लेकिन लॉस जो है, ह्रास जो है, नुकसान है, उसको हमने हटा दिया, तो हो गया शुद्ध घरेलू उत्पाद या विशुद्ध घरेलू उत्पाद। विशुद्ध माने शुद्ध, नेट, प्योर। ठीक है, इसके बारे में कल पढ़ेंगे।